देश में राम मंदिर की बड़ी चर्चा हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि इस बार राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी को हिंदुस्तान का चुनाव जितवा क्यों नहीं पाया। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा 30 सीटों का नुकसान हुआ है, असल में उत्तर प्रदेश में अगर ये 30 सीटें आ गई होती तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ले ही लेती किसी तरीके से। उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू और 19.3% मुसलमान हैं। पूरा उत्तर प्रदेश छोड़िए, अयोध्या की फैजाबाद सीट पर जहां 85% हिंदू और 15% मुस्लिम आबादी है, वहां भी बीजेपी भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के बाद भी चुनाव हार गई। इसी तरह जिस हरियाणा में 87% हिंदू और 7% मुसलमान हैं, जिस राजस्थान में 88% हिंदू और 9% मुसलमान हैं, और महाराष्ट्र में जहां 80% हिंदू और 11% मुसलमान हैं, जिस बिहार में 83% हिंदू और 17% मुसलमान है, वहां भी बीजेपी कई सीटों पर चुनाव हार गई। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हिंदुत्व से अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीता जा सकता। जब तक आप सारी जातियों को और सारे धर्मों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक अब हिंदुस्तान का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। हिंदुत्व अकेले अब आपको चुनाव नहीं जिता पाएगा। इन दो बातों को याद रखिए। हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी से बहुमत नहीं मिलता, और दूसरा, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज चुनाव में अल्पसंख्यक नहीं, माइनॉरिटीज चुनाव में माइनर से ज्यादा अंतर पैदा कर सकते हैं। सो अब बहुमत जो बहुसंख्यक हैं वो आपको बहुमत नहीं दिला सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है तो हमारे देश में जो 15% मुसलमान हैं वो तो पहले दिन ही उसी पल से उस पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। 15% वोट आपके उसी वक्त कट गए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू भी बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने से लगभग 17% दलित भी तुरंत पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, और बहुत सारे जो सेकुलर हिंदू हैं, जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, जिन्हें ये नारा पसंद नहीं आता, वो भी तुरंत उस पार्टी से अलग हो जाते हैं। और इस तरह चुनाव की शुरुआत में ही हिंदुत्व का मुद्दा लगभग 30 से 35% मतदाताओं को उसी पार्टी के खिलाफ कर देता है, और बाकी जो 70 या 65 या 60-70% वोटर्स बचते हैं, वो भी अलग अलग मुद्दों और जातियों के आधार पर बट जाते हैं। और इसीलिए नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते, और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। यहां हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे, जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए। और लोकतंत्र तब पूर्ण होता है जब उस लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, चाहे किसी को भी डालें। और मुस्लिम मतदाताओं ने इस लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाकर शानदार काम किया है, और उन्होंने जो भी उनका फैसला रहा होगा, उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा इस बार नहीं चला तो इसके लिए मुस्लिम मतदाताओं को दोष देना पूरी तरह से गलत होगा। सच्चाई तो यह है कि अब सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे से ही चुनाव नहीं जीते जा सकते। राम मंदिर के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी संख्या में हिंदुओं ने ही वोट नहीं डाला। वर्ष 2014 का चुनाव बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ परिवर्तन के मुद्दे पर जीता था। 2019 के चुनाव में पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत निर्णायक हो गया था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि राम मंदिर पर हिंदुत्व के मुद्दे से हिंदुस्तान में चुनाव अब जीत सकते हैं, तो यह असल में कम से कम भारत में तो आगे संभव नहीं रहा।